मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़रहु मनउ वल जुमूद वला युब्दीहि एताउ वल जूद इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िसुन सवाह व कुल्लु मानिइन मज़मूमुन मा खलाह वल मन्नान बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम मख्तलफ़ा अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ मिन्हुल हाल वलौ काना फ़ी मकानिन फ़यजूज़ु अलैहिल इंतिक़ाल जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलम अन्नास मिन यदिहि व बिलिसानिहि। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। सलामती और दहशतगर्दी के उन्वान से जिस अशरे मजालिस का सिलसिला यहाँ जारी है, मैंने उसी उन्वान को आपकी खिदमत में पेश किया है। आज मुहर्रम की 5वीं तारीख़ है और इस तब्दीली का सबब मजलिस शाम गरीबा थी, जिसके रिकॉर्डिंग दूरदर्शन में होना थी। ज़ाकिर बदलता है, ज़िक्र नहीं बदलता। और जहाँ ज़िक्र बदल जाए फिर ये समझ लीजिए कि वो ज़िक्र किसी और का हो सकता है, अल्लाह का ज़िक्र नहीं हो सकता। मैंने अल्लाह का ज़िक्र कहा है, अल्लाह के ज़िक्र से कोई नमाज न समझे। ये ज़िक्र हुसैन ज़िक्र खुदा है, ये कोई खिताबत का जुमला नहीं था। मेरे पास दलील मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। सूरह हज में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि लौला दफ़ाउल्लाहु अन्नासा बाज़हुम बिबाज़िन, अगर अल्लाह बाज़ लोगों के ज़रिए बाज़ लोगों को दफ़ा न करता। दफ़ा करना क्या होता है आप तो मुझसे बेहतर जानते हो। रसूल ने दरबार से बाज़ लोगों को दफ़ा कर दिया, दफ़ा कर दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और जो दफ़ा उर्दू में है कि भाई दफ़ा हो जाओ, वही अरबी में है। अगर अल्लाह बाज़ लोगों के ज़रिए बाज़ लोगों को दफ़ा न करता, लहुद्दिमत, तो गिरा दिए जाते। क्या? सवामिउ व बियाउन, वो गिरजे गिरा दिए जाते, वो कनीसे गिरा दिए जाते। व सलवातुन, वो मस्जिदें गिरा दी जाती। वल मसाजिद, जहाँ कसरत से युज़कर फ़ीहा इस्मुल्लाह, जहाँ अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है। अगर खुदा बाज़ लोगों को ज़रिया ना बनाता और अगर वो लोग ना होते तो जिक्र खुदा ना होता। अगर वो लोग ना होते तो जिक्र खुदा ना होता। अब वो कौन लोग हैं कि जिनकी वजह से जिक्र खुदा बाकी है? देखिए, जिक्र हुसैन क्यों बाकी है? न मेरी वजह से बाकी है, न मेरे बाप दादा की वजह से बाकी है, न आपकी वजह से बाकी है, न आपके आबा व अजदाद की वजह से बाकी है। जिक्र हुसैन इलाही वादा है, अल्लाह का वादा है। जिक्र हुसैन, ए मेरे बंदे, तू मेरा जाकिर बन जा, मैं तेरा जाकिर बन जाऊंगा। अब चाहे नमरूद आए, चाहे शद्दाद आए, चाहे हज्जाज आए, चाहे यजीद आए, कोई जिक्र हुसैन को मिटा नहीं सकता। जिक्र हुसैन इलाही वादा। अगर ये लोग ना होते तो खुदा की कसम, ये कुरान है, ये मैंने कोई हदीस नहीं सुनाई है तो कोई कहे कहाँ से ले आए। हम वहीं से लाते हैं कि जहाँ हमारा भी नाम मौजूद है, हम वहीं से लाते हैं। अब आपको नहीं लगे तो कभी कभी कुरान समझ के पढ़ा कीजिए। जो आप रफ्तार से पढ़ते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। मेरी आज तक ये नहीं समझ में आया इतनी रफ्तार से पढ़ने की ज़रूरत क्या है, जबकि कुरान खुद कह रहा है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद।
इतना घबराते क्यों हैं? इतना घबराते क्यों हैं? किसकी जल्दी है? कुरान से ज़्यादा भी कोई और किताब हो आपकी नज़र में जो अहम हो? हमारी नज़र में तो कुरान से ज़्यादा कोई किताब अहम नहीं है। हम तो कुरान ही से लाते हैं। अगर ये ना होते लौला, अब ये अरबी में लौला का इस्तेमाल कब होता है ये भी सुन लीजिए। ये भी आपने, आपसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। और आपसे मुराद अहले लखनऊ, आपसे बेहतर ना इस जुमले की कोई दाद दे सकता है ना मैं कहीं और पढ़ूंगा। ये है ही है आपके लिए। कुरान कह रहा है लौला, अगर ये ना होते, बतौर मिसाल अगर मेरे वालिद ना होते तो मैं ना होता, यानी लौला फुलानुन, अगर ये ना होते, इसीलिए तो कोई कहते कहते मर गया, लौला अली। से बेहतर कोई जानता था भाई? उन्होंने कहा बुखारी शरीफ में मौजूद है, और अगर ना हो तो मैं सबसे ज़्यादा ना शरीफ, सबसे ज़्यादा ना शरीफ मैं, अगर ना हो। रसूल ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान एक इबारत लिख दूं। रसूल कह रहे वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो मेरा रसूल दे ले लो, और जिस चीज़ से मना करे फिर रुक जाओ। वला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, देखो खबरदार नबी की आवाज पे आवाज बुलंद न करना। यह हुक्म कुरान है। हम पे लोग तोहमतें लगाते हैं, साहब कुरान नहीं पढ़ते। हम कम पढ़े, समझ के पढ़े, वो ज्यादा अच्छा है। भाई एक आदमी 1000 रकत नमाज पढ़े, हदीस मौजूद है, एक लम्हे फिक्रिया 1000 रकत नमाजों से अफजल है। बस एक जुमला कहूं, बेतुकी इबादत और हर वक़्त के रोज़े। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि बाज़ लोगों की नमाजें और उनके रोज़े अलावा ताब और फाक़े के कुछ और नहीं। अगर दिल में मोहब्बत अहले बैत ही नहीं है तो भी आपके क्या काम आएगी इबादत? भाई इसीलिए तो उन्होंने कहा भाई जज्बात होते हैं इंसान के, वो समझ रहे थे कि क्या लिखेंगे, वो समझ रहे थे। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले, वो समझ रहे थे कि क्या लिखेंगे। इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं थे जितना आप उनको समझते हैं, बहुत समझदार थे। ऐलान गदीर हो चुका है, बार बार अली का नाम ले चुके हैं। तो जब उनको यह पता था कि नबी क्या लिखेंगे तो उन्होंने अपने एतबार से तो सही किया, अपने एतबार से उन्होंने सही किया कि कागज कलम नहीं दिया। अगर देते तो उनको मालूम था कि क्या होगा। अच्छा वैसे लिखते क्या रसूल? यही तो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी इबारत छोड़ जाऊं कि जिसके बाद तुम गुमराह ना हो। भाई यही लफ्ज है ना, सअक्तुब लकुम रिसालती लन तज़िल्लू बादी। अब इस लन तज़िल्लू पे गौर कीजिएगा। ये लन तज़िल्लू जहां मिल जाए वहीं हिदायत है, जहां ये लन तज़िल्लू मिल जाए वहीं हिदायत है। इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सखलैन किताब अल्लाहि व इतरती अहले बैती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। लेकिन जब उन्होंने कभी फुर्सत पाई होगी, कह दिया रसूल इस दुनिया से गुजर गए, फुर्सत पाई होगी और कुरान खोला होगा, जब भी वक्त मिला हो, मसरूफ़ शख्सियतों में उनका शुमार था, उन्होंने कुरान खोला होगा, नहीं समझ में आया, कह दिया कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। मैं तो लफ्ज़ लौला की वजाहत कर रहा था, इसके अलावा एक वाक़या उसके ज़िम्न में आपको सुना दिया। ये हैं तो इनकी वजह से ज़िक्र खुदा है, और अगर ये ना होते तो ज़िक्र खुदा ना होता। इसीलिए सूरह हमद में जब हमको ये हुक्म हुआ कि दुआ मांगो
कि उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। तो कितनी अच्छी बात थी, कह देता कि पर मेरे रास्ते पे चले आओ, इससे बेहतर तो कुछ था ही नहीं। तो जैसे कुरान ने कहा कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा है मेरे रसूल की पैरवी करो। सीधा सीधा मसला है। तो कितनी अच्छी बात थी कि कह दिया जाता ना इनका रास्ता ना उनका रास्ता ना उनका रास्ता, किसी का रास्ता नहीं। यह कह दिया जाता कि तुम मेरे रास्ते पे आओ, मेरे रास्ते को तलब करो। कुरान ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह के रास्ते को तलब करो, कहा उन लोगों का रास्ता कि जिन पर हमने अपनी नेमतों को नाजिल किया, अगर उनके रास्ते पर नहीं चलोगे कभी जन्नत नहीं मिलेगी। अब ये कौन लोग हैं? हमसे तो यही सुना है कि अगर गैरुल्लाह का ख्याल हो जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। अब अगर इंसाफ से आप बताइए, आपको पता ही नहीं है किसका रास्ता है, तो कहे जाइए इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कभी सिरात मुस्तकीम मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। भैया वजाहत तो हो कि रास्ता किसका रास्ता है। एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज कर दूं, हर रास्ते पर बैठने वाले को शरीफ ज़्यादा न समझ लीजिएगा। यह बड़े पते की बात थी, इसकी वजाहत ज़रूरी है। भाई जब शैतान को निकाला गया, जिल्लत माब बना के निकाला गया, तो उसने क्या कहा था? लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। शैतान बैठा है कहाँ? शराब खानों के दरवाजे पे नहीं, सिनेमा हॉल के दरवाजे पे नहीं बैठा है शैतान। शैतान सिरात मुस्तकीम पर बैठा है। अब आप सोचेंगे तो बड़े बुजुर्ग सिरात मुस्तकीम पर बैठे हैं, ये तो बड़े अल्लाह वाले होंगे। हर सिरात मुस्तकीम पर बैठने वाले का और हर लंबी दाढ़ी वाले का और हर, बस अब समझ लीजिए। अब जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, जो मामला सेंसर है उसको भी आप समझ लीजिए, यही आपकी अच्छाई है। हर एक को धोखा ना खाइए। भाई इब्राहिम बेटे को लेकर चले, एक लंबी दाढ़ी, अभी इसमें कि मुझे भी एक आध दिखाई दी थी, मगरिब का वक्त था, तो लंबी सी दाढ़ी और अजीब सी पोशाक। एक आध तो बंद हो गए, जहां देव बंद था वहां नहीं बंद हुए, मगर बंद हो गए। लंबी दाढ़ी और अजीब सी पोशाक पहन के आया और कहा, हाजरा के पास आया और कहने लगा, हाजरा तुम्हारे शौहर दीवाने हो गए। अब बड़ी सी दाढ़ी थी तो धोखा तो हो सकता है। हर एक का न लिबास देखिए, न मेरा लिबास देखिए, न मेरी हर बात पे एतबार कर लीजिए। देखिए अंधी तकलीद की इजाजत नहीं देता इस्लाम। अब ये मैं किसी और दिन इसकी वजाहत करूंगा। हक को शख्सियतों से नहीं पहचाना जाता, शख्सियतों को हक से पहचाना जाता। मेयार ये ना हो जाए। एक शख्स ने आके अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया था, फरमाया इन्नमा ज़म्बु अलैक, यह गुनाह तेरी गर्दन पे है, तू क्यों बहका? तो जब बड़ी सी दाढ़ी लेकर कोई आया और आके हाजरा से कहने लगा कि हाजरा तुम्हारे शौहर दीवाने हो गए, तो हाजरा ने पलट के जवाब दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये तो क्या जवाब, नबी की ज़ौजा है। अब वो भागा, तो शैतान का काम ही है भाग जाना, तो उसका पेशा ही है भाग जाना। इधर कुछ हुआ, वो भागा, भागते भागते कहने लगा, हाजरा पहचाना कैसे? अब जुमला सुनिएगा। कहा, सुनो, जो नबी के जहन पे शक करे वो शैतान होता है।
बाबा से बुलंद नारा हैदरी इरशाद फरमाइए। सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद। अब मानता तो है नहीं शैतान। बीवी ने भगा दिया तो बेटे के पास आ गया, कहा तुम्हारे बाप तुम्हें कत्ल कर देंगे। उनका जहनी तवाजुन खराब हो गया है। और देखिए दिमाग पे शक करना, कहा कि लाओ इबारत लिख दूं तो कह देते ना लिखिए। इन्ना हाजा रजुल यहजुर, यही लफ्ज है। इब्ने अब्बास रोते थे और कहते थे हाय वो जुमेरात का दिन। आपने देखा नबी की जिंदगी में लोगों का आलम यह था, तो अगर नबी के बाद करबला वाक़े हो जाए और कोई उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे और यह कहे कि हुसैन अपने जद की तलवार से कत्ल हुए। हुसैन ये भी माशाअल्लाह बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। जब हम किसी को कुछ कहें तो ये ना समझा कीजिए कि हम सही को कह रहे हैं। ऐसे ऐसे खबीस इस दुनिया में मौजूद हैं अभी भी, जो इधर नाम हुसैन आया, छोटे छोटे यजीद हैं दिलों में। भाई जब करेंसी चलती है ना तो करेंसी का बड़ा नस्लों तक असर होता है। भाई इमाम खुदा की कसम सैयदुल शुहदा ने यह जुमला कहा, जब करबला के मैदान में आप आए और लोगों को वाज़े नसीहत की तो फरमाया सुनो मेरी बातें तुम्हें इसलिए नहीं असर कर रही हैं तुम्हारे दिलों पर क्योंकि तुम्हारे शिकन में लुक़्मा हराम है। खुदा की कसम लुक़्मा हराम से बचिए। ऐसा न हो कि हमसे तो सब कहते हैं ऐसी गुफ्तगू कीजिए कि सब आ जाएं। नहजुल बलागा में मासूम फरमाते हैं कि मौइज़े हसना अपने अहल के अलावा किसी और पे असर नहीं करता। अबू सुफियान भी कुरान सुनता था, ये भी आपको बता दूं। अबू सुफियान आता था और आके कुरान सुनता था, असर नहीं होता था क्योंकि अबू सुफियान था। बेटा चालाक था, डिप्लोमेटिक था। उसने कहा कि निफाक का लबादा ओढ़ लो और अपनी चलाओ क्योंकि इस्लाम में है दौलत। मसला है ये, बेटा आया वो शराबी था, डिप्लोमेटिक था मगर शराबी था। शराब के नशे में कह गया लैबल हाशिमो बिल मुल्क, बनी हाशिम लोग तो खेल खेला। इस यजीद के शेर हैं। और उसके बाद भी लोग कहते हैं दो शहजादों की जंग थी। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं। ऐसे इस्लाम पर मैं क्या कहूं भाई, आज दुनिया में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। चोर अगर चोरी करता है तो अपनी शिनाख्त छुपा लेता है। देखा है आपने किसी को अलल ऐलान चोरी करते हुए? अल्लाह जाने कौन सा फिरका है, किसी को कत्ल कर रहे हैं, कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुद बदनाम ना हो, इस्लाम बदनाम हो। यह मिजाज बन गया है दुनिया का। इसीलिए हम चाहते हैं कि जमाना हुसैनियत की छांव में आ जाए। इसलिए कि जो आज़ादार होता है फिर वो जालिम नहीं होता, वो दहशतगर्द नहीं होता। इसलिए कि उसने बचपन से दास्तान मजलूमियत सुनी है। उसने माँ के दूध के साथ जालिम से नफरत का जज्बा पिया है। वो जालिम नहीं होता। हुसैन ने करबला में वो मार्का अंजाम दिया। कोई खतरा नहीं है इस्लाम को, सिर्फ एक दिखावा है।
जरा सा कुछ हुआ, इस्लाम पे खतरा आ गया। इस्लाम पे खतरा था, जिसको हुसैन ने शुहदा इस्लाम के खून से ऐसी सरहद खींची कि अब उसके बाद कोई खतरा इस्लाम की तरफ बढ़ेगा नहीं। ऐसी कुर्बानी पेश की, परवरदिगार मैंने खल्क को छोड़ा तेरे लिए। पूरे कुनबे को लेकर करबला के मैदान में आ गए। कैसे कैसे साथी हैं हुसैन के साथ। जब आवाज इस्तिगासा बुलंद की और खेमों से रोने की आवाज बुलंद हुई, घोड़े को दौड़ाते हुए आए। आज मुहर्रम की 5 तारीख हो गई, बस अब चंद दिन बचे हैं रोने के लिए, और हुसैन आपके मेहमान। चंद दिन बचे, कौन जिंदा हो कौन ना हो, बतसद्दुक़ चहारदा मासूमीन और शुहदाए करबला आप सब सलामत रहे, और जिक्र हुसैन सलामत रहे, कोई रहे या ना रहे। घोड़े को दौड़ाते हुए जब आए, दरे खेमा पे आके कहने लगे अभी तो हम जिंदा हैं, फिर ये रोने का सबब क्या है। शहजादी ज़ैनब ने कहा, ए भैया, जब आपने आवाज़ इस्तिगासा बुलंद की, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा लिया। देखिए, मैं मसाइब में कमी नहीं करूंगा, आप रोइए। अली असगर ने अपने आप को घोड़े से गिरा लिया। कल लाओ मेरे 6 महीने के बच्चे को लाओ। 6 महीने के अली असगर को आगोश में लिया। हुसैन खेमे से बाहर निकले। जैसे ही हुसैन निकले, छोटी सी सकीना साथ आ गई। कहे, बाबा अगर अली असगर को पानी पिला लीजिएगा और कुछ पानी बच जाए तो मेरे लिए भी ले आइएगा। हुसैन मख्तल में आए। लोग ये समझे कि हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं और कुरान का वास्ता देंगे, लेकिन अली अकबर का जनाजा उठाने के बाद, अब्बास के कटे हुए बाजू उठाने के बाद, कासिम की पायमाल लाश एक चादर में भर के लाने के बाद, अब हुसैन क्या वास्ता दे। अब जो आबा का दामन हटा, लश्कर यजीद में कोहराम मच गया। लश्कर यजीद में कोहराम मच गया। कहा, देखो इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है, एक कतरा आब नहीं है खेमों। रोज़े आशूर 4 दिन की प्यास है, 4 दिन की प्यास। और मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि उस गर्मी में, इराक की उस गर्मी में, कोई 4 घंटे भी एक 6 महीने का बच्चा मख्तल में लेकर आए। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। कोई हरकत नहीं हुई। कहा, अच्छा अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने खुद पानी पी लूंगा, तो लो मैं इस बच्चे को रेती पर लिटाए देता हूं। ये कह के हुसैन ने अली असगर को जलती रेत पर लिटा दिया और कुछ कदम पीछे हट गए। 6 महीने का फूल सा बच्चा रेत गर्म करबला में तड़पने लगा। अशकिया का दिल न पिघला। हुसैन आगे बढ़े, अली असगर को आगोश में उठाया। ए मेरे लाल, ऐसा मालूम होता है कि इनको मेरी बात का एतबार नहीं है। ए मेरे लाल अली असगर, अपनी प्यास की गवाही खुद दे दो। 6 महीने के अली असगर ने पपड़ाई हुई जबान खुश्क होठों पे फेरी। खुश्क होठों पे जबान फेरना थी कि एक मर्तबा एक सदा गूंजी, आईना आईना हुरमुला, हुरमुला तू कहाँ है? यख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। हुरमुला वो तीरंदाज है
कि अगर एक तीर फेंकता है तो 7 लोहे की चादरों को भेज देता, और 3 भाल का तीर, 3 भाल का तीर हुरमुला ने चिल्लाए कमान में जोड़ा, चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा। एक मर्तबा निशाना लिया, हाथ कांपे, तीर गिर गया। फिर तीर को उठाया, फिर चिल्लाए कमान में जोड़ा, फिर निशाना लिया, फिर हाथ कांपे, फिर तीर गिर गया। तीसरी मर्तबा तीर उठाया, चिल्लाए कमान में जोड़ा, फिर हाथ कांपे, फिर तीर गिर गया। उमर साहब ने कहा, हुरमुला, अगर कोई मुझसे पूछता कि अरब व अजम में सबसे बेहतर तीरंदाज कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता, लेकिन आज ये तेरा क्या आलम है? कहे उमर साहब, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। कहा क्या देखा? कहा जब पहली मर्तबा चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा, अली असगर के गले का निशाना लिया, देखा कि अली मुर्तजा सर को पीटते हुए चले आ रहे। ए हुरमुला, दुश्मनी हमसे है, इस 6 महीने के बच्चे की क्या खता है? दूसरी मर्तबा तीर जोड़ा तो देखा कि खुद रिसालत पनाह। ए हुरमुला, ये गजब न कर। तीसरी मर्तबा चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा, देखा स्याह चादर में लिपटी हुई सैयदा। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। रोइए अजीजान मोहतरम, इमाम सादिक फरमाते हैं, परवरदिगार उन आंखों पर रहमत नाजिल कर जो हमारे जद्द मजलूम के गम में रोए, उन चेहरों पर रहमत नाजिल कर कि जिनके रंग धूप में स्याह हो जाए हमारे जद की मोहब्बत में। परवरदिगार उन आवाजों पर रहमत नाजिल कर। रहमल्लाहु मन अहया अमरना, खुदा उस पर रहमत करे जो हमारे अमर को जिंदा करे। तुमने नहीं देखा? कहा चिल्लाए कमान में तीर जोड़ो, बहुत रोएंगे आप। चिल्लाए कमान में तीर जोड़ो, चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा, 3 भाल का तीर। हुसैन नन्हे से बच्चे को आगोश में लिए खड़े हैं, सनसनाता हुआ तीर चला। 6 महीने का अली असगर मख्तल अबी मख्तब में लिखते हैं, एक मर्तबा तीर ऐसे चला, 6 महीने के अली असगर की गर्दन पर लगा। अली असगर हुसैन के हाथों पे मुनक़लिब हो गए। बच्चा बाप के हाथों पे मुनक़लिब हो गया। हुसैन हैरानी से अली असगर को देख रहे हैं। जवान बेटे की मैयत उठा चुके, सीने पे खून अली अकबर है, बस एक चुल्लू खून हाथ में लिया, चेहरे पे मला। अब इसी आलम में नाना से मुलाकात होगी, इसी आलम में नाना से मुलाकात होगी। अल्लाह रे सितम, अल्लाह रे मजलूमिया हुसैन। उसी आलम में घोड़ा दौड़ाता हुआ एक सवार आया। हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? हुसैन के सामने आके पूछने लगा, ए गरीब, क्या हुसैन को जानते हो? ये तो न कह सके कि शाह मशरक़ैन हूं। मौला ने सर झुका के कहा, मैं हुसैन हूं। आक़ा आलम, इतने ज़ख्म, इतने तीर, ये जगह जगह से फटा हुआ लिबास, ये सीने पे खून, ये चेहरे पे खून।
आपकी बेटी का एक कासिद मेरे पास आया, उसने मुझे जो अलामतें बताई थी वो मैं आप में नहीं पाता, हुसैन को सूरत से नहीं पहचानता। कहा क्या अलामतें बताई थी? कहा मेरे बाबा को पहचानना बहुत आसान है। दाईं जानिब तस्वीर मुस्तफा, 18 बरस का अली अकबर होगा। बाईं जानिब कड़ियल जवान मेरा शहर का चचा अब्बास। मेरा शेर सा चचा अब्बास। मेरे बाबा को असहाब घेरे होंगे, और अगर फिर भी कुछ जहमत हो तो देखना खेमों के नजदीक एक छोटा सा बच्चा घुटनियों चलता होगा। एक छोटा सा बच्चा घुटनियों चलता होगा। कहा अब्बास व अली अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, और मोहम्मद मारे गए, सब मारे गए। एक कासिद सुगरा हम हुसैन है, लाओ मेरी बेटी का खत लाओ। अब आप जानते हैं हुसैन के साथ क्या माजरा है। एक बेटी है सुगरा, एक बेटी है सकीना। सुगरा के दिल में यह ख्याल है मेरा बाबा सकीना से ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरा बाबा सकीना से ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए सकीना को साथ लेके गए। इब्न शहर आशोब ने वो इबारत नकल की है जो जनाब सुगरा ने लिखी, सुनिए और मैंने आपकी जहमत को तमाम किया। कल लाओ कासिद सुगरा खत लाओ। खत को पढ़ा, ए बाबा आप पर हमारा सलाम हो बाबा। ए बाबा फूफी अम्मा को हमारा सलाम कहिएगा, उनसे कहिएगा आप तो हमें भूल गए। और ए बाबा जब भी हम अपने भैया को सलाम करते थे तो हमारे भैया अली अकबर हमें सीने से लगा लेते थे। बाबा बहुत दिन हुए, हमारा खत हमारे भैया के सीने से लगाइएगा। हमारा खत हमारे भैया के सीने से लगा दीजिएगा। अरे बाबा हमारी नियाबत में हमारे भैया अली असगर की आंखों को चूम लीजिएगा। हाथ थरथरा रहे हैं हुसैन के। एक मर्तबा आबा का दामन हटाया, कासिद सुगरा घबरा गया। कहा मौला ये क्या आलम है? अली असगर की आंखों को चूमा। कहा कासिद सुगरा जल्दी आओ, कासिद सुगरा जल्दी आओ, लाश अली अकबर पे तुम्हें ले चलूं। लाश अली अकबर पे आए, जवान बेटे के जख्म जिगर पर बेटी के खत को रख दिया। खून जिगर अली अकबर खत में जज्ब हो गया। एक कासिद सुगरा चले जाओ, बेटी से कहना अब जाने वालों का इंतजार न करे, अब जाने वालों का इंतजार न करे। यह खत का जवाब है, यह खत का जवाब है। अरे लहू से गुस्ल तो असगर को दे चुकी थी खजा, मली बसूरत काफूर शहन खाके शिफा। उतारे कब्र में असगर का खूब भरा लाशा, लिटा के खाक पे किबले की सिमत मुंह फेरा। फिर अपने लाल को जब खाक में छिपाने लगे तो या अली कहा और हाथ थरथराने लगे। हुसैन के हाथ थरथरा रहे हैं।
ये हाल देख के कासिद ने की मददगारी, लहद में उंगलियों से खाक डाली एक बारी, पुकारी खेमे के दर से या बानो दुखियारी, ये किसकी खबर की होती है रन में तैयारी। कहा हुसैन ने सदमे नए गुजरते हैं, अरे तुम्हारे हसलियों वाले को दफन करते हैं, तुम्हारे हसलियों वाले को दफन करते हैं। ए अली असगर, ए अली असगर मेरे लाल, हमारे बाद लाशें पामाल होंगे। ए अली असगर, हमने माना कि कासिम की लाश जिंदगी में पामाल हो गई, लेकिन मेरा कासिम घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा अली अकबर घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरे औलो मोहम्मद घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेंगे, मेरा अब्बास घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरे लाल ये फूल सा बदन बहुत खामोशी से हुसैन ने अपने फूल से बच्चे को खेमे के पीछे छुपा के दफन कर दिया। बाद कत्ल हुसैन सरों को काटा गया। किसी शकी ने कहा वो छोटा सा बच्चा कहां है जिसे हुसैन लेकर आए थे। बस मैंने मजलिस को तमाम किया, वो छोटा सा बच्चा कहां है जिसे हुसैन लेकर आए थे। किसी ने कहा ठहर जाओ, मैंने देखा था खेमे के पीछे दफन कर रहे थे। एक जालिम नेज़े की अनी लेके चला, एक मकाम पे मारी, दूसरे मकाम पे मारी, लाशे अली असगर को तलाशा जाने लगा। बानों का दिल लरज रहा है। कुछ देर के बाद जैसे ही नेज़े की अनी मारी, 6 महीने के बच्चे का लाशा छह महीने के बच्चे का लाशा। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, बस 2 जुमले और मजलिस तमाम। लाशें पामाल हो रहे हैं, लाशें अली असगर भी साथ है, लाशें अली असगर भी साथ है। जब शोहदा के सर दरबार यजीद में पेश हुए, अली असगर का सर आया। अरे इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, अब वो मां क्या करे। नो के नेज़ा पे सरों को लेके जाया जाने लगा। रुखसत आखिर के लिए मां आई, रुखसत आखिर के लिए मां आई। लाशे अली अकबर के करीब लाशे अली असगर है। बड़े भाई का हाथ लिया, छोटे भाई पे रख दिया। ए अली असगर, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, रात आएगी, मेरे बच्चे का ख्याल रखना।